डबल फर्टिलाइजेशन जो होता है वो एंजियोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। यानी डबल फर्टिलाइजेशन सिर्फ और सिर्फ किस में देखने के लिए मिलता है? एंजियोस्पर्म्स में देखने के लिए मिलता है। डबल फर्टिलाइजेशन में होता क्या है? डबल फर्टिलाइजेशन में जो दो मेल गैमेट आते हैं उनमें से एक मेल गैमेट जो है वो एक्स सेल के साथ फ्यूज़ होता है। एक्स सेल जो कि एक हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है और मेल गैमेट भी एक हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है। दोनों का आपस में फ्यूजन होता है और बनता है जाइगोट, और फर्दर जाइगोट से बनता है एम्ब्रियो। इस प्रोसेस को हम कहते हैं सिनगेमी। उसके बाद जो दूसरा मेल गैमेट होता है वो जाकर के आपके पोलार न्यूक्लियस के साथ फ्यूज़ होता है और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस PEN बनता है जो कि एक ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है। और PEN फर्दर क्या बनाता है? एंडोस्पर्म बनाता है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं फ्यूजन। सो डबल फर्टिलाइजेशन में सिनगेमी और फ्यूजन जो है वो साइमल्टेनियसली होता है, और इस प्रोसेस को हम डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन के बाद जो एंटीपोडल सेल होते हैं और जो सिनर्जिड्स होते हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं। आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन एंटीपोडल सेल एंड सिनर्जिड्स डीजनरेट। देन देयर इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में क्या क्या आता है? एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, ओव्यूल का मैच्योर होना सीड में, ओवरी का मैच्योर होना फ्रूट में, ये सारी चीज़ें पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में आती हैं। तो सबसे पहले एंडोस्पर्म के बारे में पढ़ते हैं। एंडोस्पर्म, फर्स्ट एंडोस्पर्म डेवलपमेंट अकर देन एम्ब्रियोजेनेसिस। सबसे पहले एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होता है, बाद में एम्ब्रियोजेनेसिस होती है, बिकॉज एम्ब्रियो को नरिशमेंट की ज़रूरत है और वो नरिशमेंट उसको एंडोस्पर्म से मिलेगा, तो इसलिए पहले एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होना ज़रूरी है। अब जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल 3N है वो या तो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन करता है या न्यूक्लियर डिवीजन के साथ वो साइटोकाइनेसिस भी करता है। यानी या तो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन करेगा और साइटोकाइनेसिस नहीं करेगा, या तो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन के साथ वो साइटोकाइनेसिस भी करेगा। जब वो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन करता है तो लिक्विड या फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बनता है, और जब वो न्यूक्लियर डिवीजन के साथ साइटोकाइनेसिस करता है तो सेलुलर एंडोस्पर्म बनता है। लिक्विड या फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का एग्जांपल है लिक्विड कोकोनट, यानी जो नारियल पानी डाब हम पीते हैं, और सेलुलर एंडोस्पर्म का एग्जांपल है वाइट कर्नल ऑफ कोकोनट, जो वाइट कलर का कर्नल जो हम कोकोनट का खाते हैं, जिसकी हम चटनी और भी डिफरेंट टाइप ऑफ चीज़ें खाते हैं, वो होता है सेलुलर एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम्ड बाय डेवलपिंग एम्ब्रियो। एंडोस्पर्म जो है कुछ ऐसे एम्ब्रियो होते हैं जो एंडोस्पर्म को पूरी तरीके से खा लेते हैं, मतलब पूरी तरीके से कंज्यूम कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल पी, ग्राउंडनट बीन्स, ये कुछ ऐसे एम्ब्रियो हैं, कुछ ऐसे प्लांट हैं, कुछ ऐसे डाइकॉट प्लांट हैं जिनमें एम्ब्रियो पूरी तरीके से एंडोस्पर्म को कंज्यूम कर लेता है, और कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें एंडोस्पर्म परसिस्ट करता है, यानी एंडोस्पर्म जो है वो रह जाता है, और उन प्लांट्स का एग्जांपल है कैस्टर एंड कोकोनट। ये मोनोकॉट प्लांट है। सो कैस्टर एंड कोकोनट एक मोनोकॉट प्लांट है जिनमें एंडोस्पर्म जो है वो परसिस्ट करता है, ठीक है। देन नेक्स्ट थिंग इज एम्ब्रियो। एम्ब्रियो क्या होता है? एम्ब्रियो जो है वो माइक्रोपाइलर एंड में डेवलप होता है, जहाँ पे जाइगोट प्रेजेंट होता है। तो जाइगोट कहाँ पर प्रेजेंट होता है? माइक्रोपाइलर एंड में, और वहीं पर एम्ब्रियो का क्या होता है? डेवलपमेंट होता है, वहीं पर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। ज़्यादातर जो जाइगोट होते हैं वो थोड़े से एंडोस्पर्म बनने के बाद में एम्ब्रियो में कन्वर्ट होने लगते हैं ताकि उनको न्यूट्रिशन मिल सके। एम्ब्रियोजेनी क्या होती है? एम्ब्रियोजेनी एक टर्म होती है जो कि एम्ब्रियो डेवलपमेंट को कहा जाता है। एम्ब्रियो डेवलपमेंट को ही एम्ब्रियोजेनी कहा जाता है। एम्ब्रियोजेनी का जो अर्ली स्टेज होता है वो मोनोकॉट या डाइकॉट में सेम होता है, बाद में जाकर के एम्ब्रियोजेनी मोनोकॉट या डाइकॉट में डिफरेंट होती है। तो अर्ली स्टेज में क्या होता है? जाइगोट जो है वो डिवाइड करता है, एक हॉस्टोरिया बनता है जो कि एक सरफेस प्रोवाइड करता है एम्ब्रियो के अटैचमेंट के लिए एम्ब्रियो सैक से, एंड उसके ऊपर एम्ब्रियो बनता है। देन उसके बाद एम्ब्रियो जो है वो डिवाइड होता है और यहाँ पर सस्पेंसर बनता है। देन जो दो वर्टिकल डिविजन्स होते हैं, उसके बाद दो हॉरिजॉन्टल डिवीजन होते हैं। उसके बाद ये जो एम्ब्रियो है वो ग्लोबुलर एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद जो ये एम्ब्रियो है वो हार्ट शेप एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है, और उसके बाद ये जो हार्ट शेप एम्ब्रियो है इसके बाद जो है वो डिफ्रेंसिएशन होता है, यानी डाइकॉट एम्ब्रियो, मोनोकॉट एम्ब्रियो अलग अलग दिखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जाइगोट में डिवीजन हुआ, हॉस्टोरिया बना, हॉस्टोरिया के ऊपर बना एम्ब्रियो में फिर डिवीजन हुआ, तो यहाँ पे सस्पेंसर्स बने, फिर दो वर्टिकल डिवीजन हुआ, दो हॉरिजॉन्टल डिवीजन हुआ, देन ग्लोबुलर एम्ब्रियो, देन हार्ट शेप एम्ब्रियो, देन इसके बाद डाइकॉट और मोनोकॉट एम्ब्रियो अलग अलग दिखते हैं। तो चलिए देखते हैं डाइकॉट और मोनोकॉट एम्ब्रियो कैसे दिखते हैं। ये है डाइकॉट एम्ब्रियो। डाइकॉट एम्ब्रियो में ये है आपका एपिकोटाइल, जो कि कॉटिलिडन के ऊपर वाला हिस्सा होता है, और ये है आपका हाइपोकोटाइल। एपिकोटाइल जो है वो एम्ब्रियोनल एक्सिस के ऊपर वाला हिस्सा है, हाइपोकोटाइल एम्ब्रियोनल एक्सिस के नीचे वाला हिस्सा है। एपिकोटाइल की टिप को हम कहते हैं प्लीम्यूल, हाइपोकोटाइल की टिप को हम कहते हैं रेडिकल। रेडिकल को कौन कवर करता है? रूट कैप कवर करती है, और ये है दो कॉटिलिडन, जिससे पता चल रहा है कि डाइकॉट एम्ब्रियो है। अब यहाँ पर आते हैं मोनोकॉट एम्ब्रियो में। मोनोकॉट एम्ब्रियो में सबसे पहले क्या देखने को लिए मिल रहा है आपको? एक यहाँ पर एपिकोटाइल देखने को मिल रही है, उसकी टिप प्लीम्यूल, ठीक है, और यहाँ पर आपको हाइपोकोटाइल देखने को मिल रही है, उसकी टिप रेडिकल, और उसकी जो कवरिंग है उसको हम रूट कैप कहते हैं। ये तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये है कोलियोक्टाइल, जो कि हॉलो फोलियर स्ट्रक्चर होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, खाली सा,
इसके अंदर शूट अपेक्स और लीफ प्राइमोर्डिया दिख रहा है। शूट अपेक्स जा करके आगे शूट बनाएगी और लीफ प्राइमोर्डिया आगे जा करके लीफ बनाने का काम करेगा। यहाँ पर आपको एपीब्लास्ट देखने के लिए मिल रहा है। एपीब्लास्ट जो है वो रिड्यूस्ड कॉटलीडन है। एपीब्लास्ट क्या है? रिड्यूस्ड कॉटलीडन है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को कॉलेराइजा देखने के लिए मिल रहा है, जो कि अनडिफ्रेंशिएटेड शीट होगी। कॉलेराइजा क्या होता है? अनडिफ्रेंशिएटेड शीट होती है, जो कि अनडिफ्रेंशिएटेड शीट होती है, जो कि क्या करती है? एक तरीके से प्रोटेक्शन का काम करती है। देन यहाँ पर आपको स्क्यूटेलम देखने को मिल रहा है। ये एक्चुअली ग्रास का एम्ब्रियो यहाँ पर मैंने आपको दिखाया हुआ है, और ग्रास के एम्ब्रियो में कॉटलीडन को स्क्यूटेलम कहते हैं, ठीक है। सो ये बेसिकली कॉटलीडन ही है, ठीक है। तो ये आपका एक मोनोकॉट का कॉटलीडन है, एंड ये जो है वो रिड्यूस्ड कॉटलीडन है, और ये जो है वो कंप्लीट कॉटलीडन है, जिसको ग्रासेस में स्क्यूटेलम कहते हैं, ठीक है। देन देयर इज़ दिस स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर से ज़्यादा बेटर समझ आएगा। ये है डाइकॉट का एम्ब्रियो, ये है मोनोकॉट का एम्ब्रियो। ये है आपका एम्ब्रियोनल एक्सिस। एम्ब्रियोनल एक्सिस के ऊपर वाले स्ट्रक्चर को हम एपिकोटाइल कहते हैं, और एपिकोटाइल की टिप को हम कहते हैं प्लीम्यूल, और एम्ब्रियोनल एक्सिस के नीचे वाले स्ट्रक्चर को हाइपोकोटाइल कहते हैं, और हाइपोकोटाइल की टिप को हम कहते हैं रेडिकल, ठीक है। और ये दो कॉटलीडन है, ये दो कॉटलीडन है। ये कॉटलीडन क्या करते हैं? फूड स्टोर करने का काम करते हैं। ये मोनोकॉट का स्ट्रक्चर है, ये इसका सिंगल कॉटलीडन है, ये भी फूड स्टोर करने का काम करता है। ये एपिकोटाइल, ये सॉरी एम्ब्रियोनल एक्सिस के ऊपर वाला हिस्सा एपिकोटाइल, नीचे वाला हाइपोकोटाइल, उसकी टिप रेडिकल, इसकी टिप प्लीम्यूल, और ये है रिड्यूस्ड कॉटलीडन, दैट इज एपीब्लास्ट। उसके बाद सीड के बारे में पढ़ते हैं। सीड के बारे में पढ़ने में क्या है कि सबसे पहले जो इंट्यूगमेंट होता है, जो हमने एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर पढ़ा था, तो उसके अगल बगल प्रोटेक्टिव इंट्यूगमेंट होता है, वो सीड कोट में कन्वर्ट हो जाता है। ओव्यूल कन्वर्ट हो जाता है सीड में, ओवरी कन्वर्ट हो जाता है फ्रूट में। तो सीड जो होता है वो किससे मिलकर बना होता है? सीड कोट, कॉटलीडन और एम्ब्रियोनल एक्सिस से मिलकर बना होता है। सीड कोट, कॉटलीडन और एम्ब्रियोनल एक्सिस से मिलकर बनता है सीड। एंडोस्पर्म कौन से ऐसे प्लांट है जिनमें एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है? तो ऐसे प्लांट जिनमें एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है उसको हम नॉन एंडोस्पर्मिक या एक्स एल्ब्यूमिनस सीड कहते हैं। ऐसे प्लांट जिसमें एंडोस्पर्म रह जाता है उसको हम एंडोस्पर्मिक या एल्ब्यूमिनस सीड कहते हैं। तो नॉन एंडोस्पर्मिक या एक्स एल्ब्यूमिनस सीड के एग्जाम्पल हैं बार्ली, मेज, व्हीट, सनफ्लावर, कैस्टर या कोकोनट, राइस। ये सारे जो प्लांट हैं वो मोस्टली मोनोकॉट हैं। एंडोस्पर्मिक या एल्ब्यूमिनस सीड के एग्जाम्पल है बीन, ग्राम, ग्राउंडनट, पी। ये सारे जो प्लांट है बेसिकली डाइकॉट है। एंड देयर इज़ अ प्लांट जिन्हें हम पेरिस्पर्मिक सीड कहते हैं, जिनमें पेरिस्पर्मिक सीड देखने के लिए मिलता है, जिसमें न्यूसिलस परसिस्ट करता है, यानी न्यूसिलस रह जाता है। ऐसे कौन से प्लांट है? ब्लैक पेपर एंड बीट आर दोज प्लांट जिनमें पेरिस्पर्मिक सीड देखने के लिए मिलता है। देन देयर इज दिस माइक्रोपाइल रिमेन एज द स्मॉल पोर इन द सीड कोट। सीड कोट में माइक्रोपाइल एक छोटे से पोर की तरह रह जाता है, जो कि किसके? ऑक्सीजन और वाटर की एंट्री को अलाउ करता है ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन। जैसे ही सीड मैच्योर होता है उसका जो वाटर कंटेंट है वो घट जाता है, और सीड जो है वो काफ़ी ड्राई हो जाता है, यानी उसके मास का 10 to 15% मॉइस्चर जो है वो कम हो जाता है और सीड ड्राई हो जाता है। इस वजह से सीड की मेटाबॉलिक एक्टिविटी कम हो जाती है और एम्ब्रियो एक डोरमेंसी के स्टेट में एंटर कर जाती है। जब एम्ब्रियो को फेवरेबल कंडीशन मिलती है, यानी इनफ मॉइस्चर, ऑक्सीजन और टेम्परेचर मिलता है, तब एम्ब्रियो जो है, एम्ब्रियो का जो सीड है वो जर्मिनेट होता है। देन देयर इज दिस स्ट्रक्चर दैट इज बीन। आप लोग को दिख रहा है बीन का सीड है, दैट इज़ अ डाइकॉट प्लांट, नॉन एंडोस्पर्मिक। इसमें दो कॉटलीडन देखने को लिए मिल रहा है, यहाँ पर माइक्रोपाइलर एंड देखने के लिए मिल रहा है। देन ये कैस्टर का सीड है, दैट इज़ ऑल्सो अ डाइकॉट प्लांट। यहाँ पर आपको सीड कोट देखने के लिए मिल रहा है, एंडोस्पर्म देखने के लिए मिल रहा है। ये इसका कॉटलीडन है। ये हाइपोकोटाइल वाला पार्ट है जो कि रूट एक्सिस को जन्म देता है। ये शूट एपिकल मेरिस्टम है जो कि शूट बनाएगा। ये रूट टिप है, ठीक है, और ये कैस्टर यानी डाइकॉट का सीड है। देन यहाँ पर आपको अनियन का सीड देखने के लिए मिल रहा है, विच इज़ अ मोनोकॉट। तो इसमें ये एंडोस्पर्म है, ये रूट टिप है, ये हाइपोकोटाइल वाला पार्ट है, ये शूट एपिकल मेरिस्टम है, ये कॉटलीडन है, और ये सीड कोट है। तो सीड कोट, कॉटलीडन, शूट एपिकल मेरिस्टम, हाइपोकोटाइल, रूट टिप और एंडोस्पर्म, ये अनियन जो कि एक मोनोकॉट प्लांट है उसका सीड है। देन ये मेज़ यानी कि कैस्टर, ये मेज़ यानी कि मोनोकॉट प्लांट है उसका सीड है। तो इसमें आप लोग को यहाँ पर पेरिकार्प देखने के लिए मिल रहा होगा, जो कि फ्रूट, मेज़ की जो फ्रूटी कवरिंग होती है, फ्रूट वाली जो लेयर होती है उसको हम पेरिकार्प कहते हैं। सो ये आपको पेरिकार्प देखने के लिए मिल रहा होगा। देन यहाँ पर एंडोस्पर्म है, ठीक है। देन यहाँ पे स्क्यूटिलम है, ये कॉलियोप्टाइल है, प्लीम्यूल है, ये रेडिकल है, कॉलियोप्टाइल है, ये प्लीम्यूल है, ये रेडिकल, एंड दिस वन इज़ कॉलोराइजा। सो मेज इज़ अ मोनोकॉट प्लांट, उसकी टिप को कॉलियोप्टाइल कहते हैं। देन कॉलियोप्टाइल कवर करिए प्लीम्यूल को। देन देयर इज़ अ रेडिकल एंड कॉलियोराइजा। देन एडवांटेज ऑफ सीड। सीड का क्या क्या एडवांटेज होता है? सीड क्या करता है? यंग एम्ब्रियो को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करता है। यंग एम्ब्रियो को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करता है सीड। सीड में फूड रिजर्व होता है, तो ये एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है। सीड बेटर डिस्पर्जल में मदद करता है। सीड जर्मिनेशन में मदद करता है। सीड उन जर्मिनेशन में मदद करता है जो कि वाटर डिपेंडेंट होती है। सीड सेक्शुअल रिप्रोडक्शन का प्रोडक्ट है, तो वो वेरिएशन भी प्रोवाइड करेगा। देन कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें डोरमेंसी अलग अलग होती है, यानी सीड वाइबिलिटी अलग
अलग होती है। सीड वाइबिलिटी क्या होती है कि वो पीरियड होता है जिस टाइम के लिए सीड जो है वो जर्मिनेट करने के लायक होता है। तो एक प्लांट है लुपाइन, जिसको हम लुपिनस आर्टिकस कहते हैं, उसमें 10,000 ईयर की सीड डोरमेंसी होती है। डेट पाल्म जिसको हम फोनिक्स डेक्टाइलरीफेरा कहते हैं, इसमें 2000 ईयर की डोरमेंसी होती है। फोनिक्स डेक्टाइलरीफेरा जो है वो आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन में मिला था, यानी जब आर्कियोलॉजिकल खोज हो रही थी किंग हेरड की पैलेस की डेड सी के पास, तो वहाँ पर डेट पाल्म आप लोग को मतलब आर्कियोलॉजिस्ट को मिला था। देन ऑर्किड, ओरोबैंके, स्ट्रिंगा फ्यूका, फीकस, इसमें लार्ज नंबर ऑफ सीड देखने के लिए मिलते हैं। ओरोबैंके और स्ट्रिंगा पैरासाइटिक स्पीशीज़ हैं और इनमें लार्ज नंबर ऑफ सीड देखने के लिए मिलते हैं। देन फ्रूट, ओव्यूल जो है वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है ओवरी फ्रूट में, ओव्यूल सीड में कन्वर्ट होता है और ओवरी फ्रूट में, ठीक है। और ये जो दो इवेंट होते हैं ये साइमल्टेनियसली यानी साथ में होते हैं। ओवरी की जो वॉल है वो फ्रूट की वॉल में कन्वर्ट हो जाती है। और फ्रूट में कितनी वॉल मिलती है? 3, एपिकार्प, मेसोकार्प, एंडोकार्प। एपिकार्प बाहर वाली, मेसोकार्प बीच वाली और एंडोकार्प अंदर वाली। 3 टाइप के फ्रूट होते हैं, ट्रू फ्रूट, फॉल्स फ्रूट और पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। ट्रू फ्रूट जो है वो ओवरी से डेवलप होते हैं, उन्हें हम ट्रू फ्रूट कहते हैं, जैसे कि मैंगो। फॉल्स फ्रूट और किसी पार्ट से डेवलप होंगे अदर देन ओवरी, लाइक थैलेमस, ठीक है। तो एप्पल, स्ट्रॉबेरी, कैश्यू फॉल्स फ्रूट के एग्जाम्पल है। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट जो होते हैं वो बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलप होते हैं, तो इसका एग्जांपल है बनाना। ये जो फ्रूट होते हैं वो सीडलेस होते हैं और ग्रोथ हार्मोन के एप्लीकेशन से भी पार्थिनोकार्पिक को इंड्यूस कराया जा सकता है। कौन सा ग्रोथ हार्मोन? जिब्रेलिक एसिड। देन देयर इज एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस जो है वो फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड दैट मिमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी एपोमिक्सिस एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह देखने में लगता है। एपोमिक्सिस किस में होता है? एस्टेरेसी और ग्रासेस में होता है। एस्टेरेसी इज अ फैमिली ऑफ सनफ्लावर, सनफ्लावर की फैमिली को क्या कहते हैं? एस्टेरेसी कहते हैं। देन देयर इज पॉलीएम्ब्रियोनी। पॉलीएम्ब्रियोनी का मतलब होता है बहुत सारे एम्ब्रियो एक सीड में, एक सीड के अंदर आपको बहुत सारे एम्ब्रियो देखने के लिए मिल रहे हैं, तो उसको हम पॉलीएम्ब्रियोनी कहेंगे। पॉलीएम्ब्रियोनी का एग्जांपल है मैंगो एंड सिट्रस। सिट्रस में कौन? जैसे कि ऑरेंज। अब देखो यहाँ पर एपोमिक्सिस समझाया हुआ है डायग्रामेटिकली। इसमें क्या हो रहा है कि ये जो आपका ये जो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है ये डायरेक्टली एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जा रहा है। जो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है ये डायरेक्टली एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जा रहा है, इसमें रिडक्शनल डिवीजन नहीं हो रहा है, तो इसको हम कह रहे हैं एपोमिक्सिस। और पॉलीएम्ब्रियोनी में क्या है? एम्ब्रियो जो है उसी में क्लीवेज हो जाता है और वो बहुत सारी सीड्स में कन्वर्ट हो जाता है। एम्ब्रियो तो एक है लेकिन उसमें क्लीवेज होने के कारण ये बहुत सारी सीड्स में कन्वर्ट हो गया, तो इसको हम कहते हैं पॉलीएम्ब्रियोनी। सो यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।